नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल बिहार बंद की घोषणा की गई। बिहार बंद के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बिहार की सड़कों पर खुलेआम गुंडई करते दिखाई दिए। जो भाजपा के लोग, गोदी मीडिया के लोग लालू जी के शासन को ये कहते थे साहब जंगल राज था, उस टाइप का जो जंगल राज और गुंडई आपको अगर देखनी है तो तमाम सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियोस पड़े हैं। तो खुलेआम जंगल राज वाली स्थिति और गुंडई देखने को आपको मिल जाएगी भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल के बिहार बंद के दौरान। अब ये बिहार बंद की घोषणा क्यों की गई? तो कहा यह जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गालियां दी, इसलिए बिहार बंद की घोषणा की। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसके पीछे सच्चाई ये है कि मोदी जी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी अभी हाल ही में चीन और जापान का दौरा करके लौटे हैं। तो जनता तो सवाल ये पूछेगी ना कि आप चीन गए थे, जापान गए थे, वहां से हमारे देश के हित में आप क्या समझौता करके आए? देश के हित में कोई समझौता किए कि नहीं किए? केवल खाए पिए और चले आए, हंस के फोटो खिंचाए, बस। तो जनता सवाल पूछेगी तो अब क्या करें साहब? दूसरा कारण यह है कि अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। इस वोटर अधिकार यात्रा को जबरदस्त सफलता मिली। गांव, गली, मोहल्ले, शहर, हर तबके, हर धर्म के लोगों ने इसको समर्थन किया। वोटर अधिकार यात्रा का बिहार की जनता पर कितना असर पड़ा, इसको चेक करने के लिए भी बिहार बंद की घोषणा की गई। तो इस दौरान, बिहार बंद के दौरान भी दिख गया कि भैया वोटर अधिकार की वजह से बिहार का पूरा माहौल पलट चुका है। जब बिहार बंद चल रहा था, भाजपा के कार्यकर्ता बिहार बंद का समर्थन कर रहे थे, उसी दौरान पब्लिकली कुछ लोग तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने लगे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने। सोचिए, पब्लिक नारा लगा रही थी वोट चोर गद्दी छोड़। तो बिहार की जनता पर वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर पड़ा, इसको आप ऐसे ही समझ जाइए। दूसरा, जिस तरीके से बिहार बंद किया गया, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जिस तरीके से गुंडई दिखा रहे थे। एक वीडियो ऐसा है, इसमें एक महिला प्रेग्नेंट है, वो गाड़ी में बैठी हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उसको एग्जाम नहीं दिया जा रहा है। एक टीचर्स अपनी सुबह सुबह ड्यूटी पे जा रही हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग अपना दैनिक के जो काम होते हैं वो करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं करने दिया जा रहा है। लोग खुलेआम बोले थे कि साहब अभी तक बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन ये इस स्थिति की वजह से आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे। यानी कि बिहार की जनता ने नकार दिया बिहार बंद, जो भाजपा ने बुलाया था, एनडीए ने जो बुलाया था। लेकिन एक बात और देखने को मिली, बिहार बंद में बीजेपी के लोग ही सड़कों पर थे। चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, मुझे कोई ज्यादा कोई दिखाई नहीं दिया। शायद मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया, शायद कहीं अगर समर्थन किया हो, दिखाई दिए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर तो इससे दूर ही रहे। केवल और केवल ये बीजेपी का बिहार बंद था, और केवल वोटर अधिकार यात्रा का टेस्ट करने के लिए। इसका असर कितना है, मुझे लगता है कि असर देखने के बाद मोदी जी और शाह जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई होंगी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में चिंता की लहर है, क्योंकि अभी महीने डेढ़ महीने में बिहार में चुनावों की घोषणा होने वाली है। तो बिहार की नैया कैसे पार लगेगी, अब इस बात को लेकर बहुत टेंशन में है। और मोदी जी की मां को गाली देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की मां, बहन और तेजस्वी यादव और उनके पिता से ज्यादा गालियां किसको मिली हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम गालियां दिए हैं, विधानसभा में बोले हैं उल्टा सीधा, राहुल गांधी के लिए उल्टा सीधा बोले हैं, सोनिया गांधी जी के लिए मोदी जी ने कितने अपशब्द कहे हैं। कभी मोदी जी सोचे हैं? तो ये दांव, बिहार बंद का जो दांव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर उल्टा पड़ गया है, और इसकी वजह से अब भाजपा में बड़ी बेचैनी है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि साहब जो बिहार बंद बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सुपर डुपर फ्लॉप रहा। इसका कोई असर नहीं रहा। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की अगर नेताओं की आपको गुंडई देखनी हो, दबंगई देखनी हो, तो बिहार की सड़कों पर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, खुद बीजेपी सरकार में है, वहां पर एनडीए की वहां सरकार है, तब बीजेपी बिहार बंद बुला रही है। इससे बड़ा गलत और क्या हो सकता है? जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।